मंगलवार यानी आज रात 8 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमला करके युद्ध को अंतिम चरण तक पहुंचने की जो डेडलाइन तय की थी उसके टलने और युद्ध विराम के प्रस्ताव पर दोनों देशों ने अब तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि इस युद्ध विराम के प्रस्ताव पर विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जब यह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका को यह लगा था कि यह युद्ध एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगा या फिर निर्णायक स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध जो पिछले 5 सप्ताह से चल रहा है अभी तक किसी निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचा है। हालांकि इस प्रस्ताव को ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जब तक स्थायी युद्ध विराम नहीं होता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं जाएगा, और अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करता है और उसके एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ईरान अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर देगा। इसका कहना है कि किसी भी स्तर पर युद्ध विराम की बातचीत केवल ईरान अपने हितों को ध्यान में रखकर करेगा, न कि किसी के दबाव में। हालांकि इस बीच इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल सेक्टर को अपना निशाना बनाया और ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC से जुड़े असगर बंदेरी और ईरान के खुफिया एजेंसी के प्रमुख माजिद खदेमी को मार गिराने की भी बात कही है, जिसके जवाब में ईरान ने उसके सऊदी अरब और कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब बात करते हैं बाब अल मंदेब स्टेट की। आखिर यह स्टेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर बाब अल मंदेब स्टेट की बात करें तो यह अरब प्रायद्वीप में स्थिर 20 मील चौड़ा स्टेट है जो यमन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है। यह सोमालिया के नॉर्थ में स्थित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। आपको यह भी जानना चाहिए कि यह दुनिया का सबसे एक्टिव शिपिंग रूट है जिस पर ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंड करती है। इस ग्लोबल सप्लाई चेन में केवल यूरोपियन कंट्रीज को होने वाला नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ से वैश्विक समुद्री व्यापार के साथ साथ अनाज और अन्य विशेष वस्तुओं का भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर ईरान बाब अल मंदेब स्टेट बंद करता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। बाब अल मंदेब स्टेट की बात करते हैं तो यह वैश्विक समुद्री व्यापार का कुल 10 से 20% हिस्सा ट्रांसपोर्ट करता है। वैश्विक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई का कुल 30 से 40% हिस्सा इसी स्टेट से गुजरता है। अगर रॉ मटेरियल यानी अनाज या गुड्स की बात करें तो 40% ग्लोबल सप्लाई इसी स्टेट के माध्यम से की जाती है। अगर ईरान बाब अल मंदेब स्टेट को बंद करता है तो इसका इंपैक्ट पूरे एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। आइए जानते हैं भारत और विश्व पर बाब अल मंदेब के बंद होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बात करते हैं इस स्टेट की तो स्टेट के बंद होने के बाद जो सामान आसानी से सुएज नहर के रास्ते एशिया से यूरोप ट्रांसपोर्ट किया जाता था उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घुमा कर जाना पड़ेगा, जिसके कारण उससे एशिया से यूरोप पहुंचने में 10 से 15 दिन ज्यादा टाइम लगेगा। इस एडिशनल टाइम में फ्रेट कास्ट यानी माल ढुलाई आदि की दरें बढ़ जाएंगी जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में जो तेल की कीमतों में $120 पर बैरल हो गई है वह स्टेट के बंद होने के बाद $150 तक बढ़ जाएगी। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन यदि ईरान इस स्टेट को बंद करता है तो यह निश्चित तौर पर ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल एनर्जी सेक्टर पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।